मीडिया के लोगों का कि मीडिया लोग क्या करते हैं कि हमारे भारत को धर्म पे बांटने पे मजबूर हो गए। कुछ लोगों को क्या करते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ, जबरदस्ती हिंदू बना रहे हैं। कुछ लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। हमारी भारत माता को बांटने का काम किया है। भारत माता को भारत माता है, बिल्कुल माता है, जिसकी हम गले से अनाज निकलता है खाते हैं। आप एक चीज बताइए कि माँ के छाती से दूध निकलता है, जो बच्चा पीता तो माँ हुई कि नहीं हुई? लेकिन सुन लीजिए, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, उसके पास एक वोटर कार्ड होता है। उस वोटर कार्ड में एक ही चीज लिखा रहता है, मतदान करता, मतदाता। ठीक है, वहाँ पर तो नहीं लिखा रहता है कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। भारत में रहने वाले जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, मेरा मानना है कि वो भारतीय है ही नहीं। का नाम है पीस पार्टी। पीस पार्टी। तो पीस जो है वो अमन और शांति का संदेश लेकर आता है। चुनाव लड़ेगी जहां मुस्लिम समाज हैं। बिहार में लगभग 30 से 40 सीटों पे पीस पार्टी चुनाव लड़ेगी। भारत में हम लोग चाहते हैं कि अमन और शांति आए। है कि पढ़े लिखे रहने से कोई जरूरी नहीं को समाज के हित में काम कर सकता है। अब फिर आप जैसे लोग ही मतलब कि देश को बांटने का काम कर रहे हैं। भाई हमारा देश हिंदू मुसलमान का नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉग न्यूज। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज मैं पटना के गांधी मैदान में आया हूं, जहां पर आज हमारी मुलाकात पालीगंज से दौरा करते हुए हमारे साथ माननीय मोहम्मद तौफीक अहमद जी हैं। बातचीत करते हैं कि इनकी पार्टी क्या है और किस समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस समाज की भागीदारी क्या है अभी के दौर में हर पार्टी में, उस तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। सर, जैसे हमको विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ है कि आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपना पार्टी का परिचय दे दिया जाए और ये पार्टी बिहार में क्या रोड मैप लेकर आई है, बैकवर्ड और जहाँ तक जो गरीब गुरबा हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उसके लिए क्या भागीदारी लेकर आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो मेरी पार्टी है तो पार्टी का जो नाम है, जिस तरह से नाम है उस तरह से मेरी पार्टी का काम है। मेरी पार्टी का नाम है पीस पार्टी। पीस पार्टी। तो पीस जो है वो अमन और शांति का संदेश लेकर आता है। पीस, बिल्कुल। तो बिहार में इस्लाम का भी अर्थ है शांति का प्रतीक। तो आप समझ रहे हैं, पूरा उससे जुड़ा हुआ है। तो पीस जो है वो अमन और शांति का संदेश है। और जिस तरह से आप देश में और बिहार में देख रहे हैं कि करप्शन है, विकास के नाम पर जो है कि ग्रास लेवल पे जो ज़मीनी स्तर पे जो लोग हैं वो सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे मैं पालीगंज से आज ही मैं दौड़ा करके आ रहा हूँ, क्योंकि पालीगंज में हमारे बहुत करीबी साथी पासमानदा के जुझारू नेता शब्बीर अली साहब हमारे साथ, शब्बीर आलम साहब हमारे साथ थे। और चूँकि वो पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं शब्बीर आलम साहब, तो उनके साथ मैं कंटिन्यू आज दौड़ा पे था। क्या पीस पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी? बिहार में लगभग 30 से 40 सीटों पे पीस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जहाँ जहाँ मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी वहाँ वहाँ हमारा ज़मीनी काफ़ी तैयारी मजबूती से चल रही है। कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगी जहाँ मुस्लिम समाज हैं? नहीं, पीस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। पीस पार्टी अमन और शांति का नाम है। और अमन शांति जो है भारत में, पूरे भारत में हम लोग चाहते हैं कि अमन और शांति आए। तो पीस पार्टी में कौन कौन समाज का भागीदारी होगा? वो तमाम समाज की भागीदारी होगी। जो दबे कुचले हैं, जो गरीब हैं, सिख ईसाई सब, सभी अति पिछड़ा, पासमानदा, बैकवर्ड तमाम समाज के लोगों को, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उन तमाम लोगों के लिए पीस पार्टी काम करेगी। जी। तो अभी अच्छा, आपके पार्टी में अभी तक कोई हिंदू की जो तथाकथित रूप से जो हिंदू कहा जाता है, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, जो भी हो, कुछ नेता लेकर आए हैं पार्टी में? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि पीस पार्टी जो है वो नेता को तलाश नहीं कर रही है, क्योंकि पीस पार्टी एक विचार है, एक अमन और शांति का पैगाम है। तो जो पासमानदा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं, जो समाज को, देश को शिक्षित, विकास के तो ले जाना चाहते हैं, वो लोग इस उम्मीद में है कि कुछ ऐसा आए, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा बदलाव हो, तो उसकी तलाश में लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप मुस्लिम समाज से आते हैं सर,
मुस्लिम समाज से एक हैदराबाद के सांसद हैं असुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी पूरे देश के मुसलमानों को नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए एक हाँ। चीज़ आप मैं बता दूं महोदय, आप हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो हमसे जानना चाह रहे हैं, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार आप ये बात बता रहे हैं कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। हाँ। ये पार्टी पूरे भारत की शांति और अमन का संदेश लेकर आई है। अच्छा। और जिस ओवैसी की आप बात कर रहे हैं, तो लोग जैसा भी जो आप देख रहे हैं कि बालिस्टर ओवैसी, ये ओवैसी, मेरा मानना है, बैरिस्टर, मेरा मानना है कि पढ़े लिखे रहने से कोई ज़रूरी नहीं को समाज के हित में काम कर सकता है। पूरे देश के मुसलमानों के नेतृत्व कर रहे हैं। ये कौन कहा है? पूरे देश के मुसलमान को तो मैंने नहीं सुना है। ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के जो सदर हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा है। मुसलमानों के जो बहुत बड़े बड़े जो दानिश्वर, जो बड़े बड़े उलमा हैं, उनके जुबानी तो मैंने नहीं सुना है कि बालिस्टर ओवैसी साहब। बालिस्ट देखिए इस्लाम जो है वो बालिस्ट्री से नहीं चलता है, वो दीन से चलता है। और ओवैसी साहब किस मदरसे से फारिग हुए हैं वो मायने रखता है दीन के लिए, बल्कि वो बालिस्ट्री करने से कुरान और हदीस से कोई मामला नहीं होगा। और मामला यहाँ देश के डेमोक्रेसी का है, संविधान का है, तो देश संविधान से चलेगा। और संविधान इस बात की इजाजत मान रहे पूरा भारत में रहने वाले जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, मेरा मानना है कि वो भारतीय है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, भारतीय होने का मतलब कि आपको प्रमाण ये देना होगा कि आप भारतीय हैं, तो आप सर्व जातीय तमाम उसके ऊपर उठ करके आप भारत के विकास के रूप में काम कीजिए। अच्छा, एक आज से लगभग 10 दिन पूर्व जम्मू कश्मीर में एक दरगाह बना, जिस दरगाह में अशोक स्तंभ का देखिए हम सिंबल लगा हुआ था। अब इसको लोग डिफेंड कर रहे हैं, मेरी बात सुना जाए पहले, कि मूर्ति इस्लाम में नहीं है। मेरी बात सुना जाए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। इस्लाम में सिंबल जो होता है या मूर्ति होता है, ये इस्लाम में सही नहीं है, इसके लिए लोग फोड़ने लगे। लेकिन इस्लाम तो बहुत सारी चीज़ अपने अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि वहाँ जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ तो आप पैसा में भी है, रुपया में भी है, बहुत चीज़ में है, तो क्या कहें? देखिए इस पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत डेमोक्रेसी देश में सभी धर्मों को इस बात की पूरी इजाज़त है, पूरी आज़ादी अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने काम को करने के लिए। तो जहाँ मामलात धर्म की आती है, जहाँ मतलब इस्लाम की आती है, तो जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। इस्लाम के बारे में और हदीस के बारे में और कुरान के बारे में हमारे उलमा, हमारे आलिम, लेकिन और हमारे अशोक स्तंभ को जो फोड़ा गया, ये क्या सही है? देखिए इस पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए कि अशोक स्तंभ और उसमें क्या मंथन हो रही है, इस पर अभी मैं जम्मू कश्मीर गया नहीं हूँ। मैं पहले जम्मू कश्मीर जाऊंगा, उसकी तफ्तीश करूंगा, तब उस पर मैं विचार करके बताऊंगा। चलिए, आपके पार्टी में खास करके अभी जितने भी पार्टी हैं बिहार में, मुस्लिम समाज के नाम पर हमको जैसे रिपोर्टिंग जानकारी प्राप्त हुआ, विशेष सूत्रों से भी जानकारी प्राप्त हो रहा है, और रियली भी यही है कि अप्रकाश मुसलमानों की भागीदारी ज़्यादा है। क्या आपके पार्टी में भी वही मुस्लिम समाज के नाम पर होगा, या पसमानदा नाम के संगठन चलते हैं बिहार में, उनकी भी भागीदारी होगी? देखिए ये पासमानदा अति पिछड़ा की बात जो है, ये हम नहीं कर रहे। ये बात भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। हाँ। और अति पिछड़ा बैकवर्ड समाज पासमानदा की हिस्सेदारी अधिकार की बात तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं। हाँ, क्या मिला? यहाँ विपक्ष में बैठे बिहार के बड़े नेता के रूप में माने हुए अभी के डेट में तेजस्वी यादव जी हैं। वो भी एक बैकवर्ड और अति पिछड़ा पासमानदा को हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके पार्टी में है कहाँ ज़्यादा बैकवर्ड लीडर? कितने भागीदारी? बात तो मैं बता रहा हूँ भाई, कि सब लोग बात कर रहे हैं, तो उस पर अगर पीस पार्टी ने बात कर दी तो कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी। बात यहाँ पर है कि सिर्फ बात ही नहीं होना चाहिए, उस पर जो है कि अमल होना चाहिए। अगर आप बैकवर्ड अति पिछड़ा पासमानदा की बात करते हैं, तो बिहार में पासमानदा बैकवर्ड की जितनी आबादी है उस हिसाब से उस सभी पार्टियों में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से भी ये निवेदन करना चाहूँगा। हिस्सेदारी देंगे? आप हिस्सेदारी दें, आप जो है कि आबादी के अनुकूल जो है कि पासमानदा को अपने पार्टी में जगह दें, या फिर जो है कि इंडिया गठबंधन है वो भी दें।
आप और अपनी यदि पार्टी वो की बात नहीं कीजिए देते ना, हैं अपनी पार्टी की बात तो कीजिए। मैं तो तैयार हूँ देने के लिए। हाँ मैं तमाम अति पिछड़ा बैकवर्ड समाज के लोगों से अपील करता हूँ, चाहे तो वो दुसात जाति से हो, चाहे तो वो पासवान जाति से हो, चाहे तो वो मांझी जाति से हो, वो तो हिंदू जिस दलित हो जाति गया। से। हाँ। अब फिर आप जैसे लोग ही मतलब कि देश को बांटने का काम कर रहे हैं। भाई हमारा देश हिंदू मुसलमान का नहीं है, हमारा देश भारतीय नागरिकों का है। आप एक चीज बताइए कि जब हम वोट करने जाते हैं तो हिंदू भाई भी जाते हैं, मुसलमान भाई भी जाते हैं। लेकिन आपके एक मिनट सुन लीजिए, हाँ। सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। हाँ, बिल्कुल उसके जाते पास एक वोटर कार्ड होता है। हाँ। उस वोटर कार्ड में एक ही चीज लिखा रहता है, मतदान करता, हाँ। मतदाता। ठीक है, वहाँ पर तो नहीं लिखा रहता है कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। नहीं, ये नहीं लिखा रहता, लेकिन कहीं ना कहीं आप समाज में- लोग मेरी बात सुनिए, देखिए, कहीं ना कहीं अभी समाज में जो- जैसे सुन लीजिए पहले, दलित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, जो भागीदारी छूट गया है। आप तो वही बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने हाँ भारत को, हाँ हमारी भारत माता को हाँ, बांटने का काम किया है। भारत माता को, हाँ भारत माता है, हाँ बिल्कुल माता है, हाँ, जिसकी हम गले से अनाज निकलता है खाते हैं। आप एक चीज बताइए कि माँ के छाती से दूध निकलता, जो बच्चा पीता तो माँ हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे भारत गाय की माता माता है, गाय से भी दूध निकलता है तो हम लोग खाते पीते हैं। बिल्कुल माता हुई। जिसका आप अन्न खाएं हाँ, वो तो माता हुई ना। मोहम्मद तौफीक साहब बोल रहे हैं गाय माता है। गाय माता है और हाँ। धरती भी माता है। हाँ, जहाँ आपको समा जाना है जा करके, पूरे हिंदुस्तान के भारत जितने भी माता मुसलमान है। उसके गोद में आप नहीं जाते हैं। मरने के बाद कहाँ जाते हैं? मरने के बाद आप कहाँ जाते हैं बताइए? तो ऊपर जाते हैं क्या आसमान पे? आप इस्लाम आपकी के मिट्टी- खिलाफ जा रहे हैं। एक बात फिर आप दूसरी बात कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ कहाँ हम जा रहे हैं भाई? हम तो हकीकत को सामना कर रहे हैं कि कोई ये बात बताए कि मरने के बाद वो आसमान पे जाता है कि भारत माता की धरती के अंदर जाता है। कोई ऐसा भी कोई आदमी साबित करे कि मरने के बाद वो मिट्टी में नहीं जाता है? फतवा जारी हो सकता है। देखिए, मामला फतवा का नहीं है, मामला यहाँ पर यह है कि मेरी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और धार्मिक पार्टी नहीं है। और मैं सर्व धर्म का जो है मान सम्मान करता हूँ। मैं हिंदू भाई को भी सम्मान करता हूँ, सिख भाई को भी सम्मान करता हूँ, ईसाई भाई का भी सम्मान करता हूँ, और बैकवर्ड अति पिछड़ा अच्छा, पसमानदा आयोग बनना चाहिए जी, पसमानदा आयोग बनना चाहिए। बिल्कुल। जब भारत सरकार बनाने के लिए तैयार है तो बनना चाहिए, और सिर्फ बनना ही नहीं चाहिए, उसमें पसमानदा की बराबरी हिस्सेदारी भी होना चाहिए। आबादी के अनुसार अनुकूल जो है उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उस विधानसभा से लेके लोकसभा से लेके राज्यसभा तक उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है, कमिश्नरी से जुडिशरी तक उसकी हिस्सेदारी होनी आप चाहिए। एक चीज़ एक और सुन लीजिए। जिस प्रकार दलित समाज को जो आरक्षण मिला, हिंदू दलित को मिला आरक्षण, 1955 में सिख के दलित को भी मिला आरक्षण, 1990 में बौद्ध के दलित को भी आरक्षण मिला, क्या मुस्लिम समाज में जो दलित हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए? भारत में रह ले जो भी दबे कुछ लोग, उसको आरक्षण मिलना ही चाहिए। आप इसके पक्षधर हैं? बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। जिन लोगों को मतलब की हिस्सेदारी नहीं मिली है, जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और अगर जिनको नहीं मिला है, लेकिन तो इस पार्टी उसकी लड़ाई लड़ेगी, आंदोलन चलेगा। लेकिन मुस्लिम समाज में ही जो अपर कास्ट मुस्लिम उस चीज़ को विरोध करते हुए कहते हैं कि अल्लाह की नज़र में सब समान है, हम लोगों में कोई जातिवाद भेदभाव नहीं है, इसलिए आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जाति के आधार पर। वो लोग कह रहे हैं इस्लाम जो है समानता है, इस्लाम में कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग एक दूसरे के यहाँ खाना पीना खाते हैं, सब मुस्लिम एक बराबर पढ़ते हैं नमाज, सब कुछ सेम है, कोई भेदभाव नहीं है, तो आरक्षण जाति के आधार पर मिलना हराम है। ये तो बात ये जो उलमा है उनसे पूछना पड़ेगा। जो हमारे उलमा हैं, जिनको दीन की जानकारी है। तो आप क्या सोचते हैं आरक्षण के बारे में? मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी हूँ। संविधान को मानता हूँ। और संविधान के अनुसार जो अधिकार हैं आवाम का, मैं उसका आंदोलन करता हूँ। अच्छा। और बाकी धार्मिक यही कमी हमारे भारत के मीडिया के लोगों का, कि मीडिया लोग क्या करते हैं कि हमारे भारत को धर्म पे बांटने पे मजबूर हो गए हैं। नहीं, मीडिया नहीं कुछ कर रहे लोगों हैं ना, को क्या वो करते हैं कि तुम हाँ। हिंदू बन जाओ, जबरदस्ती हिंदू बना रहे हैं। हाँ। कुछ लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। हाँ। अरे भाई, हम लोग विकास की बात कीजिए, हम लोग एजुकेशन की बात कीजिए, अच्छा। हम लोग देश में डेवलपमेंट की बात कीजिए। आप ये बात कीजिए कि बिहार में रोजगार कब आएगा,
बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेगी, बिहार के अभी आज ही का जो आप जो है कि जो है इतना है कि आपको जितना एक मेडिकल वाला था, ये आपको बीपीएससी वाला था, सबको प्रशासन ने पिटाई की है। आप लोग इस पर क्या करेंगे, इस पर आंदोलन होना चाहिए। ये जो पढ़े लिखे नौजवान जो रोड पर बेरोजगार हैं, उनकी रोजगार की बात होनी चाहिए। इस पर बात ना होकर के अभी तमाम लोग इसी पे बात लगे हुए हैं कि हिंदू का पार्टी कौन है, मुसलमान का पार्टी कौन है। ये करके क्यों भारत माता को छन छन करना चाहते हो आप लोग? आप लोग एक हो, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों इस देश के भारत माता के सपूत हैं। जितना हिस्सेदार, जितना हकदार जो है हिंदू भाई है, उतना ही हकदार यहाँ का मुसलमान भाई भी है, उतना ही हकदार यहाँ का ईसाई भाई भी है। मैं तमाम भाइयों से अपील करता हूँ कि वो लोग आपस में बटे नहीं और देश को, बिहार को विकास के रूप में, यहाँ डेवलपमेंट पे बात करें, एजुकेशन पे बात करें। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सरिया बड़ा कि संविधान बड़ा, इसमें क्या कहेंगे आप? फिर बार बार आप लोग धर्म को ले आते हैं, सरिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि रामायण बड़ा कि संविधान बड़ा, ये बताइए तो आप। हम संविधान बड़ा, संविधान बड़ा। नहीं, ये तो आपको सर्वे करना होगा ना, आप जाइए समाज के बीच में, संविधान बड़ा, लेकिन आप बताइए। तो इसी तरह से देखिए, कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल व्यक्ति जो है, जो हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हम तो पहले तो हम मुसलमान हैं, तो चूंकि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, तो मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं भारत के कल्चर में पूछा पैदा हुआ, भारत के संवैधानिक अधिकार में मैं पैदा हुआ, तो मैं सबसे पहले भारत को, संविधान को तरजीह देता हूँ, भारत के संविधान को मानता हूँ। और भारत के संविधान जो अधिकार देता है, वो अधिकार तमाम समाज के लोगों को मिलना चाहिए। चलिए, पासवान को मिलना चाहिए। इस प्रकार देखिए, जय हिंद, जय भारत। पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद तौफीक अहमद ने जिस प्रकार बात को रखे कि अब मुस्लिम समाज कट्टरपंथी नहीं, अब सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रहा है। हर समाज में, खास करके मुस्लिम समाज में जो भी दबे कुचले हैं, या हिंदू समाज, सिख समाज, जो भी समाज हैं, वो एक जमात की लड़ाई अब मुस्लिम समाज भी लड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़, मैं आपके साथ ब्रज मोहन गौतम। धन्यवाद।